समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से और इसकी पावन व्रत कथा को सुनने से जो भी मनोकामना होगी भगवान श्री हरि की कृपा से वह तुरंत पूर्ण होगी और जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म होंगे वे इस एकादशी के व्रत और इसकी कथा को सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसकी पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू धर्म में भगवान श्री विष्णु जी की कृपा बरसाने वाली एकादशी व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। यह व्रत हर महीने में 2 बार मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आता है, लेकिन इस व्रत को महत्व तब और बढ़ जाता है जब यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में रहता है। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है, जिसका व्रत विधि विधान से रखने पर बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं श्री हरि की कृपा बरसाने वाली इस एकादशी व्रत की विधि और कथा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त रहेगा। कामदा एकादशी दिनांक 1 अप्रैल 2023 को रहेगी और 2 अप्रैल 2023 को भी रहेगी। तो वैष्णव एकादशी 2 अप्रैल 2023 को रखी जाएगी। इसका पारण का समय रहेगा 3 अप्रैल 2023 को। प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात कभी भी इस व्रत का पारण कर सकेंगे। तो कामदा एकादशी की सरल पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए कामदा एकादशी व्रत वाले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और तन मन से पवित्र होने के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल दे करके उनकी पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के लिए रखे जाने वाले इस व्रत का संकल्प लें। इसके बाद अपने घर के ईशान कोण में किसी पटले पर एक पीला वस्त्र बिछा करके श्री विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र को रखें, उसे गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके बाद उनकी पीले पुष्प, पीले फल, पीले चंदन और पीले रंग की मिठाई का भोग अर्पित करके पूजा करें। इसके बाद कामदा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु जी की शुद्ध घी से बने दिया से आरती उतारें और सभी को प्रसाद वितरण करें। तो कामदा एकादशी का व्रत महान पुण्य को देने वाला होता है। तो भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों का संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत उपवास में बहुत अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार, फलाहार आदि लिए जा सकते हैं, परंतु उपवास अधिकतर निराहार किया जाता है। तो त्रिस्पर्शा पक्षवर्धिनी एकादशी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इसी प्रकार यदि 10वीं तिथि को दिन में या रात में एकादशी हो तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना उत्तम रहता है। भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व श्री नारद जी को बताया था कि यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा 8 दंड की रहे, दिन रात अविकल रूप से रहे, दूसरे दिन प्रतिपदा में कुछ अंश चले जाए तो उस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्यदायी और फलों को देने वाला माना गया है। तो जो भी भक्त श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्मा पढ़ते सुनते हैं उन्हें वे उस पुण्य के भागी हो जाते हैं। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन धर्म ग्रंथों में किया गया है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी द्वादशी तिथि भी हो तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि आ जाए तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर इस प्रकार से बताया है। आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो कर सकते हैं। तो पहला बताया है निर्जल व्रत, दूसरा उपवास व्रत, तीसरा केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ उसमें ग्रहण करना होता है, और चौथा नक्त व्रत, दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार इसमें लिया जाता है। पांचवा है एक भुक्त व्रत, तो किसी भी एक समय फलाहार लेना होता है। तो अशक्त, वृद्ध, बालक और रोगी को जो व्रत नहीं कर सकें यथासंभव इस दिन अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन कर ही देना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास और आनंदपूर्ण जीवन की ओर ज्यादा रहती है। अतः इस मनोवृत्ति को ही सीमित करते हुए सत्कर्म में ईश्वर की आराधना में नियमित संलग्न रहना ही व्रतों का ध्येय होता है।
तो अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए। मन, वचन और कर्म से मन में भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कर्म ही करना एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में अंतर्निहित है। इसी से सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिलती है, जगत में प्रसिद्धि मिलती है, यश मिलता है और संपन्नता में वृद्धि होती है। तो एकादशी को प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान किया जाता है। फिर संकल्प की विधि के अनुसार कार्य आगे आपको करना चाहिए और दोपहर को भी संकल्प के अनुसार स्नान करने से पहले बदन पर मिट्टी का लेप करें और इस प्रकार से मिट्टी से प्रार्थना करें। इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व, रथ आदि चला करते हैं, तो भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। तो हे मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो भी पाप कर्म किए हैं, मेरे उन सभी पापों को दूर करने की आप कृपा करें। तो शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं, उनको व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं और रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं, उनको मात्र 1/4 फल प्राप्त होता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप बताया है। तो व्रत वाले दिन स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य के द्वारा भगवान श्री हरि की पूजा करके रात्रि को दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। यह सभी कार्य है क्रोध लोभ मोह का परित्याग करके करना चाहिए, सत्कर्म भाव से करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री से सहवास नहीं करें, यानी ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें, तभी व्रत का फल आपको मिलेगा। तो यह व्रत मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाले, चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए और भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करें। अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देवें, प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। तो जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तो पारण का विधान इस प्रकार से होता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को सबसे पहले भोजन करवाना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सीधा सामान मंदिर में या सुपात्र योग्य ब्राह्मण को थाली में सजा करके दान में देना चाहिए। और हरिवासर में पारण करने का निषेध होता है। तो एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य यदि सभी नियमों का पालन कर सकें तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होगा। तो हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास आने पर कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इसका उपवास व्रत रखना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार से है। शुद्ध मन से स्त्री पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहें, दिन में एक बार भोजन करें। फिर दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है तो उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। तो सभी विवाहित स्त्री पुरुषों को तारे दिखाई देने तक नक्त भोजन का विधान बताया है। और सन्यासियों के लिए दिन के 8वें भाग में अर्थात रात्रि में भोजन का निषेध होता है। तो एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। पूजन करने वाले स्त्री पुरुष स्नान करके स्वच्छ पीले या सफ़ेद रंग की धोती दुपट्टा यज्ञोपवीत धारण करें। पूजन प्रारंभ करने से पहले अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके आपको बैठना चाहिए। पत्नी को दाहिनी ओर बैठा करके गठबंधन करवा करके पूजन प्रारंभ करना चाहिए। और कुशा या आम के पत्तों से अपने ऊपर तथा पूजन सामग्री पर जल छींटना चाहिए। 3 बार आचमन करना चाहिए, हाथ धो लेना चाहिए और डाब की अंगूठी हाथ में पहनना चाहिए। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान का और श्री गरुड़ जी का ध्यान करना चाहिए और पुष्प अक्षत मूर्ति पर अर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद आपको इस दिन यथाशक्ति हवन भी करना चाहिए। तो एकादशी व्रत उद्यापन की विधि इस प्रकार से है। एकादशी व्रत का उद्यापन तब किया जाता है जब व्रत रखने वाले श्रद्धालु स्त्री पुरुष कुछ समय तक नियमित या वर्षों तक निश्चित संख्या में नियमित व्रत करने का संकल्प लेते हैं। तो भगवान को साक्षी मान करके व्रत के संकल्प की पूर्णता अंतिम व्रत के पश्चात उसके उद्यापन से पूरी होती है। तो व्रतों के संकल्प का पुण्यकाल तभी मिलता है जबकि उसका उद्यापन अर्थात समापन विधि पूर्वक विधान पूर्वक संपन्न किया जाता है, अन्यथा वह एकादशी व्रत अधूरा ही माना जाता है। उद्यापन किए बगैर कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए नियमित एकादशी व्रत करने वाले सभी भक्तजनों को उद्यापन के संकल्प को संपूर्ण पूजन विधि विधान से ही संपन्न करके संकल्प छोड़ना चाहिए। एकादशी व्रत उद्यापन अगहन कृष्ण पक्ष की एकादशी को करना चाहिए और माघ में अथवा भीम तिथि को उद्यापन करना उत्तम रहता है।
तो दशमी के दिन एक समय भोजन करें, एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर के उद्यापन कर्म करें। संकल्प लेने में शुक्ल पक्ष की अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत का उद्यापन करने का संकल्प लेना चाहिए। और 12 ब्राह्मणों को घर पर भोजन कराने का उल्लेख मिलता है। तो एक पक्षी एकादशी के उद्यापन में अथवा दोनों पक्ष की एकादशी के उद्यापन में कुल 26 ब्राह्मणों का भोजन का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार आपको एकादशी के व्रत का उद्यापन का विधान करना चाहिए, तभी एकादशी के व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी की पावन व्रत कथा इस प्रकार से है। इस कथा को इस दिन श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त से सुनने से सभी पापों का नाश होगा। जो भी मनोकामना होगी आपकी वह पूर्ण होगी। तो कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने देव देवेश्वर श्री कृष्ण भगवान को अनेक बार प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक कहा कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे धर्मराज, एकाग्रचित्त होकर यह प्राचीन कथा को तुम सुनो, जिसे गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप के पूछने पर बताई थी। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी तिथि आती है। वह परम कल्याणकारी है, पुण्यमयी है। यह सभी पापों को जलाकर राख के समान नष्ट कर देती है। यह पुत्र पौत्रों को देने वाली होती है। इससे मनुष्य खराब योनि से छूट जाता है। तो प्राचीन काल की बात है, रत्नपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ पुंडरीक आदि महाभयंकर नागों का निवास था। पुंडरीक नाम का जो नाग था वहाँ राज्य भी करता था। उस नगर में गंधर्व, किन्नर, अनेक अप्सराएं भी निवास करते थे। तो वहाँ पर एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम का एक गंधर्व भी रहता था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम किया करते थे और परस्पर काम भाव से पीड़ित रहा करते थे। तो ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। उन्हें वियोग कभी पसंद नहीं था। तो एक दिन नागराज पुंडरीक राज्य सभा में बैठ करके गंधर्वों द्वारा गायन वादन का आनंद ले रहे थे। वहाँ पर ललित गंधर्व भी गायन वादन कर रहा था। किसी कारण से उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ नहीं आई थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो गया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। वह अशुद्ध गायन कर रहा था। तो नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हुआ, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गायन में त्रुटि होने की शिकायत कर दी। नागराज पुंडरीक अति क्षुब्ध हुआ और उसने ललित को श्राप दे दिया कि हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गायन करते समय पत्नी का स्मरण कर रहा था, अतः तू नरभक्षी राक्षस हो जा और अपने किए का फल भोग। तो श्राप मिलते ही वह ललित गंधर्व विकराल रूप बन गया और कर्म का फल भोगने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपने पति की विकृति को आकृति को देखकर मन ही मन दुखी हो गई और अपने पति के उद्धार का मार्ग विचार करने लगी। घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। एक दिन अपने पति का पीछा करती हुई वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहां वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां पर श्रृंगी मुनि शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। मुनि को प्रणाम करके खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी कि हे मुनिदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। ललिता ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे पिता वीरधनवान नामक एक गंधर्व है। मैं उन्हीं धर्मात्मा की पुत्री हूँ। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस की योनि में चले गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके राक्षस योनि से उद्धार का कोई उपाय बताने की कृपा कीजिए। श्रृंगी मुनि ने कहा कि हे गंधर्व कन्या, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली है। तुम इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। इस व्रत का जो पुण्य फल है उसे अपने स्वामी को अर्पित कर दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर के ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी के उपवास को नियम व विधि पूर्वक किया और द्वादशी के दिन उस ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा कि मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जावे। तो हे प्रभु, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव भी दूर होकर के वे राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं।
एकादशी का फल पाते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने असली सुंदर स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर वे दोनों एक सुंदर वस्त्रों को आभूषणों से अलंकृत होकर के पुष्पक विमान के द्वारा स्वर्ग लोक को चले गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस जैसी योनि भी छूट जाती है। तो परोपकारी विष्णु भक्त न केवल अपना जीवन सुधारता है अपितु भगवान विष्णु जी की कृपा से अन्य व्यक्तियों के सभी कष्ट दुख दूर कर देता है। तो यह जो कथा है श्री वाराह पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन लौंगों का सागार लेना चाहिए। तो लौंगो एक फल होता है। इसके अलावा आप इस दिन दूध, दही, फल आदि का सागार प्रातःकाल ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।